बहन ये जो प्लॉट देख रही हो ना, ये तुम्हारी शादी के लिए मैंने बुक कर दिया है। अरे रुद्र भाई, अबे हट बे, सारी। ये कौन है भैया और इसकी हिम्मत कैसे है आपको गले लगाने की? अरे रुद्र भाई, तुम हमें नहीं पहचाने? हम तुम्हारे बचपन के दोस्त जो स्कूल में साथ में पढ़ते थे। अबे ओए लंगड़े, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, समझा? तो निकल यहाँ से। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग एक ही गांव में और एक ही क्लास में साथ में पढ़ते थे और साथ में एक ही सीट पे बैठते थे, और तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? अबे ओए, बैठते होंगे, और वैसे भी साले लंगड़े, तुझे मैं जान के क्या करूँगा? तू कोई होगा जो मेरे गले पड़ रहा है। बहन जानते क्या होता है? ऐसे लंगड़े लोग क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए आते हैं। अब मैं इनको भीख नहीं दूंगा तो कहेंगे भैया आप मैं आपका दोस्त हूँ। बे ओए, चल अपना काम कर और निकल यहाँ से। अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो दूँ पैसे अभी। अच्छा भाई, अब मैं समझ गया। मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे नहीं पहचानना है, और तुम लोगों को ना पैसों आंखों पे ना पैसों का चश्मा लग गया है। हाँ बे, लग गया है। तू भी कमा, तू भी लगा ले। और वैसे भी साले तेरे जैसे लंगड़े लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्यों बहन? और वैसे भी ना साले, आज के बाद ना मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। साला भिखारी कहीं का आ गया गले मिलने। क्षमा चाहता हूँ भाई, मैंने तो सोचा था मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलूँगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ आके तो पता चला कि यहाँ और ही लोग हैं। अबे हमने तुझे थोड़ी ना बुलाया है जो हम लोगों के गले पड़ा है। कब से हम दोनों भाई बहन बोल रहे हैं कि हम तुझको नहीं पहचानते, नहीं जानते। तुम लोगों के पता है गरीबों की आदत होती है, जहाँ अमीर लोग देखे नहीं बस गले पड़ गए आकर जबरदस्ती का। क्या रुद्र भाई, तुम्हारा तो मान सकता था कि तुम पैसों के चक्कर में इतने ज़्यादा पागल हो सकते हो, लेकिन इतने भी पागल हो गए कि अपनी छोटी बहन को संस्कार भी नहीं दे पाए कि मुझे क्या क्या बोल रही कि तुम जैसे गरीब, फटीचर और क्या क्या बोला है। अरे संस्कार नाम की भी चीज़ होती है। अरे यार, तू गरीब है तो गरीबी बोलेंगे ना, और तू लंगड़ा है तो लंगड़ा बोलेंगे। इसमें तुझे मिर्ची क्यों लग रही है? एक तो हमारा दिमाग खा रहा है। इतनी देर से मैं कह रही हूँ मैं तुझे नहीं पहचानती, नहीं पहचानती। तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? अरे भैया 1 लाख रुपए इसके मुंह पे मारो, ये इसी का लालची, इसीलिए इतनी देर से माथा पच्ची कर रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं रुद्र मेरे भाई, मुझे ना तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो अपने बचपन की यादें ताज़ा करने आया था कि तुझसे मिलूंगा तो मेरे बचपन की यादें ताज़ा होंगे। एक टाइम पे साथ में घूमते थे, साथ में क्लास में बैठते थे, सोचा तुझसे मिलके अच्छा लगेगा, लेकिन अबे ओए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पढ़ते होंगे साथ में, होंगी पुरानी बातें। सुन बे, अब मैं ना, मेरा स्टैंडर्ड अलग है और साले तेरा स्टैंडर्ड अलग है। अरे यार, तेरी औकात भी नहीं ना मेरे भाई के सामने खड़े होने की। तू खड़ा है ना, यही तेरे लिए बहुत है। साले तेरे जेब में ना 1000-2000 रुपए भी नहीं होंगे और तू आया मुझसे गले मिलने। अबे मैं ना अपने साथ वालों से गले मिलता हूँ, ना कि तेरे जैसे लंगड़े से। भाई मैंने तो दोस्ती दिल से की थी, ना कि पैसों से, और ना ही मैं तुझसे पैसे मांगने आया था। मैं तो बस अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आया था कि मिलके अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। लेकिन वो तो तेरी बातों सब समझ में आ रहा है कि तुझे कितना पैसे का लालच नहीं। मुझे सीधा सीधा बता, तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? क्यों रोना गाना नौटंकी मचा रहा है इतनी देर से? और सुन बे, आज के बाद ना ये जो गले मिलने वाला नाटक है ना तेरा, ये नाटक मत करना। अगर पैसे चाहिए होंगे ना तो साले, तुझे ना मेरा घर पता है ना, तू वहीं पे आ जाना। 100-200 रुपए दे दूंगा, तेरे मुंह पे मार दूंगा। नहीं नहीं भाई, मुझे ना कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे भैया, इसकी बकवास मत सुनो, चलो यार, टाइम वेस्ट मत करो। इस बे, क्यों उसके मुंह लगे? के सामने मत आना, नहीं चढ़ा दूंगा ना साले, दूसरी टांग टूट जाएगी। चल हट बे। अरे रुद्र भाई, मेरी बात तो सुन। बे हट। चलो भैया। अरे रुद्र भाई, मेरी बात तो सुन। अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुन मेरे भाई। अरे मैं तेरा दोस्त हूँ यार, ऐसे मत जा छोड़ के। अरे मेरी बात तो सुन, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? अरे मेरी भाई बात तो सुन। बताओ, इसने तो इंसानियत नाम की चीज़ छोड़ दी। अरे बचपन का दोस्त था, कितना अच्छा दोस्त था, और आज पहचानने से इनकार कर दिया और धक्का दे दिया मुझे। चलो, अमीर गरीब का यही फर्क होता है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग रामलाल, क्या हुआ आज बड़े लेट में आए हो? हाँ सर, वो तक कल रात में लेट तक काम किया था तो सुबह आँख लग गई। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, ये फाइल तुमने कंप्लीट की क्या मेरी? जी सर, सब ये हमने कंप्लीट की है। मैं तो सोचता था तुम गवार हो, लेकिन जिस हिसाब से तुमने मेरी फाइल कंप्लीट की, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की तुमने? हम भी ना एक अकाउंटेंट की जॉब करते थे, बस थोड़ा सा ऑफिस में
एक लोग से बातचीत हो गई थी और थोड़ा अपाहिज भी हूँ, तो इसलिए हमें नौकरी से निकाल दिया तो गया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतने पढ़े लिखे हो। मैं तो आज तक यही समझता आया था कि तुम गंवार आदमी हो, घर का सिर्फ काम करना चाहते हो। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे ऑफिस में क्यों नहीं काम करते हो? साहब मुझे लगा कि हर ऑफिस में जैसे मुझे एक अपाहिज की तरह निकाल दिया जाता है, वैसे ही आप भी निकाल देंगे। अरे नहीं, देखो रामलाल, इंसान का ना टैलेंट से उसकी इज्जत होती है, उसके हाथ पैर से नहीं। समझ में आया? और तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम घर का काम करते हो नौकरों वाले, ये काम तुम्हारे पर शोभा नहीं देता। तुम एक काम करो, आज से मेरे ऑफिस में काम करो, ठीक है? अकाउंटेंट की मुझे ज़रूरत भी है भाई की, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, इसे फालतू में फर्जी ना दो, वो नहीं दो। ठीक है साहब, हम तो कर लेंगे साहब। हमने पूरा 4 साल काम किया है साहब अकाउंटेंट की जॉब में। तुम्हें तो फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। जी साहब। वही मैंने देखा, मेरा दिमाग खराब था, मैं रात भर सोचा कि ये कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ, कैसे करूँ। अब मैंने जब सुबह फाइल देखी तब मैंने देखा कि मेरे प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है। साहब ये मैं कल आपको देखा था, आप बहुत परेशान थे, तो मैंने फाइल पढ़ी, तो मैं इसी को कंप्लीट कर रहा था रात में साहब। चलो बहुत बढ़िया। और आज के बाद तुम मेरे साथ काम करोगे, ठीक है? तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ये तुम नौकर वाले काम करने के लिए थोड़ा बने हो। ठीक है साहब, हम काम कर लेंगे साहब। ठीक है, तुम जाओ, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक। बताओ, इतना पढ़ा लिखा आदमी घर के नौकर का काम करता है। अरे मेरे को पहले बताया होता, मैं उसे काउंटर में कब का रख लिया होता। बेचारे के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन क्या करे, बेचारा लाचार है पैर से हाथ से। कोई नहीं, इसकी ज़िंदगी तो बनी जाएगी जब मेरे ऑफिस में काम करेगा तो। चलो काम करते हैं, जल्दी से निकलता हूँ, देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं। हाय भैया। हेलो। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ। अभी मुझे लग रहा है तुम्हें 2-3 दिन पहले तो मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे। अब तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? भैया हमारे सारे फ्रेंड सर्किल ना ट्रिप पे जा रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे जल्दी से पैसे दीजिए। कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? सर भैया कल हमें निकलना है, प्लीज़। कल हाँ। तो तुम्हारा इंटरव्यू होना है और तुम क्या ये ट्रिप के चक्कर में पड़ी हुई हो? पहले इंटरव्यू दो, उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, आराम से जाके घूमना। भैया, मैं मना नहीं करूंगा। भैया सुनिए ना मेरी बात, जॉब के बाद ना मैं टाइम निकाल पाऊंगी, ना मैं फ्रेंड सर्कल के साथ घूम फिर पाऊंगी, ना मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगी। प्लीज़ भैया, इंटरव्यू आज है, कल और किसी कंपनी में मिल जाएगा, मुझे जाने दीजिए ना। देखो करिश्मा, एक बात बताऊं, ये तुम्हारे फ्रेंड जो है ना, इनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तुम ना मेरी बात मानो, पहले इंटरव्यू दो, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद आराम से घूमना, आराम से फ्रीडम तुमको दे दूंगा, तुम जहाँ जाना चाहो आराम से चली आना। भैया बस इस ट्रिप पे जाने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, सब कुछ वैसा करूंगी। बस भैया प्लीज़, सारा फ्रेंड सर्कल मेरा जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी तो मैं हमेशा के लिए फिर ऐसे ही डंप होके बैठ जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी लाइफ क्या ऐसे ही जीना चाहती हो क्या? अरे जॉब होगी ना, अच्छे अच्छे लोग तुमको मिलेंगे, तुम्हारी शादी भी तो करनी है मुझे ना। और अब ये ट्रिप क्या है, अगली बार चलिए आना, पहले कल का इंटरव्यू दे के आओ, फिर देखते हैं क्या होता है। भैया इंटरव्यू एक ही कंपनी का नहीं है, मैं ये इसके बाद भी मुझे और सारी कंपनी में इंटरव्यू मिल जाएंगे, लेकिन ये ट्रिप बार बार नहीं आएगी। कल को मैं जैसे ही जॉब ज्वाइन करूंगी तो आप सोचिए ना, मुझे कहाँ ना खाने का समय मिलेगा, ना पीने का, ना घूमने का, ना फिरने का, ना फ्रेंड सर्कल के साथ उठने बैठने का, ना चिल मारने का। प्लीज़ भैया प्लीज़, मेरा कहना मान जाइए ना, मुझे पैसे दीजिए, मुझे ट्रिप कैंसिल मत कराइए प्लीज़। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना है। चुपचाप जहाँ भी इंटरव्यू होगा तुम जाके इंटरव्यू दोगे और अच्छे से नौकरी करोगी। पक्का भैया पक्का, कोई ड्रामा नहीं करूंगी, जैसा जैसा आप कहेंगे वैसे ही सब करूंगी। चलो कितने रुपए चाहिए? 50-60 हज़ार रुपये। 60 हज़ार रुपये? अब भैया प्लीज़, अब समझिए ना, ज़माना बदल गया है। 60 हज़ार रुपये, सही कहा है किसी ने, बहन लोग ना भाइयों को लूटती बहुत हैं। ये पकड़ो। भैया आप पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? हम ही लोगों के लिए ना। अच्छा, इसके बाद ना तुम्हारी शादी भी करनी है मुझे। भैया शादी का नाम मत लिया इसके करिए। लिए भी तुम तैयार रहना, और हाँ अच्छे से घूमना, कोई चीज़ की भी दिक्कत हो ना तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है भैया। और लौट के आओ, दूसरी जगह इंटरव्यू दो जाके। भैया इंटरव्यू दे दूंगी, डोंट वरी। अब मैं जाऊँ, निकलूँ यहाँ से? ठीक है जाओ। थैंक यू भैया। बताओ, इसको अपनी जॉब की नहीं पड़ी हुई है, छोटी है ना, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। मम्मी पापा ने बोला भी था इसको प्यार से रखना, मेरा भी फर्ज बनता है अपनी बहन को प्यार से रखने का। भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपने मेरी शादी तय कर दी है? हाँ तुम बिल्कुल सही सुन रही हो, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी। मतलब आप मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो भैया? अरे मेरी बहन, तुमसे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अब मम्मी पापा तो है नहीं कि उनसे मैं पूछूं, तो जो हो सब मेरे लिए तुम ही हो। और मुझे भैया शादी नहीं करनी, आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात?
शादी नहीं करनी है, पर शादी क्यों नहीं करनी तुम खुद बताओ। अब तुम्हारी एज हो गई है और तुम्हारा भाई भी ना अब शादी के लायक हो गया, उसको भी अपनी शादी करनी है। भैया मेरे कोई सपने, मेरे कोई एम्बिशंस है, अभी मुझे बहुत कुछ आगे करना है और आप शादी के जंजाल में क्यों मुझे फंसाना चाह रहे हैं? देखो बहन, तुम ना शादी के बाद जहाँ घूमना हो, कुछ भी कहीं भी जाना हो, अपने पति के साथ चले जाना। और वैसे भी आजकल समाज जानते हो कितना गंदा हो रहा है, आजकल की बहन बिटिया को ना जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। देखिए मुझे समाज और आपके इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी डिसीजन की मालकिन हूँ। आप कैसे मेरे लिए इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? अच्छा, मैं तुम्हारा भाई हूँ बड़ा, मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही हो क्या क्या सही नहीं है। अच्छा एक बात और बताऊँ, जिस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है ना, महीने का 10 लाख रुपए कमाता है, 10 लाख रुपए। और सोचो 10 लाख रुपए में ना क्या क्या हो सकता है। भैया वो चाहे 10 लाख कमाता हो, चाहे 10,000 या 10 रुपए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाली। आप समझ लीजिए कि मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। हे करिश्मा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना कुछ, मेरी बात भी सुनो। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा ना, कभी खराब तो सोचूंगा नहीं। और वैसे भी आस पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं मुझसे कि तुम्हारी बहन की एज होती चली आ रही है, वो शादी कब करेगी? अरे मुझे भी जवाब देना पड़ता है लोगों को, ये तो सोचो तुम ना। मैं भी ऑफिस जाता हूँ तो लोग मुझसे बोलते हैं अपनी बहन की शादी कब कर रहे हो? भैया शादी मेरी होनी है, रहना मुझे है, जीवन मुझे बिताना है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप इस तरह से अपना डिसीजन मेरे पे थोप नहीं सकते। अरे मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मेरी बात तो भी समझो ना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए सोचूंगा। अच्छा आज की डेट में अगर मम्मी पापा होते, तुम्हारी शादी तो 2 साल पहले ही करा देते वो। तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमने जितना कहा, जहाँ घूमने के लिए कहा, मैंने कभी रोका नहीं तुम्हें। और जितने पैसे तुमने मांगे मैं तुम्हें पैसे भी देता रहा। तो मेरी बात भी तो सुनो ना। मैं तुम्हारा भाई ना कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेगा, तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा। तुम ना क्यों नहीं मान रही हो बात? भैया आप मेरी भी तो सुनिए ना। पता नहीं आप किस गधे को पकड़ के लाए होंगे, अनपढ़ होगा, गंवार होगा, कैसा स्टेटस होगा, किस कैटेगरी का होगा, आपको कुछ नहीं पता। आपको क्या पता मुझे किस तरीके का लड़का पसंद है? आप कैसे ये डिसीजन ले सकते हैं? अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्यों नहीं ले सकता? और तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भैया मैं किसी से क्या तुम किसी से प्यार करती हो? इसमें तुम्हें पता है ना हमारे घर में ना इंटरकास्ट मैरिज ना अलाउ नहीं है। और तुमने ये सोच कैसे लिया? भैया तो दिमाग खराब हो गया है। आज की डेट में अगर मम्मी पापा होते ना, वो तो जीते जी क्या कर लेते अपने आप को। समझना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमको पता है ना, मैंने तुमको हमेशा समझाया कि इंटरकास्ट मैरिज हमारे यहाँ अलाउ नहीं है और हम किसी दूसरे लड़के के साथ शादी तुम्हारी नहीं करा सकते। और जहाँ मैंने वो लड़के को पसंद किया ना, शादी तुम वहाँ करोगी। भैया देखिए, अपना ये लेक्चर अपने पास रखिए। मैंने कह दिया कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूंगी और उसी के साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, अब तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बोलोगी? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैंने बोला ना तुम्हारी शादी वहीं पे होगी जहाँ मैंने कहा है। दिमाग खराब हो गया है। मेरे घर पे इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है और ये लड़की एक लड़के से प्यार करती है। जरूर इसको समझाना ही पड़ेगा मुझे। हाय बनी। अरे तुम आ गए? ये है मेरे बड़े भैया। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। एक बात बताओ, ये ऑफिस तुम्हारा ही है? हाँ मेरा ही है, जो भी कुछ भी है सब भैया का दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग ये सब दिखावे के चक्कर में रेंट पे लिए हो और मैं मिलने आए हो तो ये सब चीज़ें नाटक कर रहे हो? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है ना कि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो वो भैया ने मुझे संभालने के लिए दिया है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ये बताओ, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा नहीं है क्या तुम्हारा? है ना, मेरे भैया हैं, बस वो आते ही होंगे। थोड़ा अच्छा। बिजी है ना थोड़ा सा। तुम्हारे भैया क्या काम करते हैं? भैया भी रियल एस्टेट का बिजनेस है उनका, तो वो अच्छा। संभालते हैं सारे। मुझे करिश्मा बता रही थी कि तुम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हाँ बहुत प्यार करता हूँ उससे मैं। कितना ही टर्नओवर हो जाता है तुम लोगों का साल का? साल का 1-2 करोड़। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपने भैया को बुलाओ, उनसे बात करो। बस आते ही मैंने ऑलरेडी उनको बुला के रखा है, बस वो रास्ते में ही होंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, मुझे बाद में ये ना पता चले कि ये सब तुम्हारा रेंट का है, क्योंकि फिर ना मैं पुलिस केस भी कर सकता हूँ। अरे नहीं भैया, सब रेंट वेंट का नहीं। अरे ये लीजिए भैया आ गए मेरे। अबे ओए लंगड़े, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये लंगड़ा यहाँ कैसे आ गया? फिर तू यहाँ पर घुस आया? यार बनी, तुम कैसे कैसे लोगों को अंदर बुला लेते हो? ए चुप करो तुम दोनों। तुम लोग मेरी भैया की बेइज्जती कर रही हो, और आपकी हिम्मत कैसे हुई भैया की बेइज्जती करने की? ये तुम्हारा भाई है? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये एक लंगड़ा आदमी है, मुझे अच्छे से पता है इसके बारे में। ये साला पढ़ता था कहाँ? मेरे साथ स्कूल में। तब से साला ये लंगड़ा ही है और आज तक लंगड़ा रहेगा। सूट बूट पहन के यहाँ चलाया। मैं पहले ही कह रहा था करिश्मा, ये पूरा
ये पूरी चीज ना ये इन लोग की रेंट पे है, रेंट पे। ये लोग सालों का कोई बिजनेस विजनेस नहीं है। चुप करिए आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया की बेइज्जती करने की? ये बनी, मेरी बात सुनो, ये बहुत बुरी कंडीशन में थे जिस दिन मैंने इसको पहली बार देखा है। तुम्हें पता है कि जो कुछ भी है ना सब इनकी दी हुई चीजें हैं, समझी ना? और क्या? आप मेरे भैया की बेइज्जती कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। अरे तो बनी, मैं बताता हूँ तुम्हें सब कुछ। क्या मेरे दोस्त, जैसे ही तो अभी कुछ साल पहले मुझसे मिला था और आज भी वैसा का वैसा ही है। अरे अब तो थोड़ी सी इंसानियत दिया तेरे अंदर, तू इतना सब, तेरी एज कितनी ज़्यादा हो गई और अभी भी तू लोगों से ऐसे बात करता है। अबे ओए, तेरे मुंह से ना ये ज्ञान की बातें नहीं अच्छी लगती। और एक बात बता, तू साला ये ऑफिस कैसे खोल लिया? एक पैर का तू लंगड़ा, ऊपर से तू मुझसे बोल रहा है कि ये सब चीज मेरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक अमीर आदमी बन सकते हो? अरे तुमसे मिलने के बाद में ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 3-4 साल ना एकदम मन लगा के मेहनत की, तब जाके ये ऑफिस और ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस और रियल एस्टेट का वर्क स्टार्ट किया। और यही नहीं, कम से कम 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं मेरी। तुम्हारी ना वैल्यू मेरे आगे अब कुछ नहीं रही। और तुम क्या बात कर? और बनी, तुम्हें ऐसी ही लड़की मिली थी कि जिसको बात करने की तमीज़ ना हो अपने बड़े से, और तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो? भैया मैंने उससे प्यार किया था, मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगी। और उनके भैया को तो मैंने बहुत अच्छा समझा था, और वो आपकी बेइज्जती कर रही हैं और आपकी बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं बनी, ये लोग अच्छे इंसान नहीं है। ये अच्छा उनको मानते हैं जिनके पास पैसा होता है। ये सिर्फ पैसों से दोस्ती रखते हैं। अरे ये तो मेरे बचपन का दोस्त था और साथ में पढ़ता था, और जब इसका वर्क नहीं पूरा होता था तो मैं काम कर दिया करता था। जैसे ये बड़ा हो गया अमीर आदमी क्या बन गया, तो इसने तो मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया। अरे मैं तो तुझसे मिलने आया था कितने सालों बाद, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, मिलता हूँ कितना अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, तूने तो मुझे वहाँ से धक्के मार के भगा दिया और पहचानने से भी इनकार कर दिया। और तभी मैंने सोच लिया था कि इतना बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा ना, और तभी तुझसे मुलाकात हुई तो तब बताऊंगा तुझे। देखो आंसू, ये हम दोनों के बीच की बात है। मेरी बहन ना तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर शादी नहीं हाँ होगी भैया, ना, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मैं बनी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अरे बाहर में क्या प्यार वार, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है। बनी, ये कैसी बात कर रहे हो? जो इंसान मेरे भैया की इज्जत नहीं कर सकता, मैं तो शादी नहीं कर देखो सकता। आंसू, अपने भाई को समझाओ ना। अगर ये शादी नहीं होगी ना, तुम्हें पता है हमने तो अपने रिश्तेदारों में बता दिया कि आज मैं बहन के रिश्ते के लिए बात करने जा रहा हूँ। अगर ये रिश्ता नहीं होगा ना, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और जिसको एक बार प्यार हो जाता है ना, और प्यार का बंधन एक अनमोल बंधन होता है। अगर अब तुम शादी नहीं करोगे ना तो समाज में और इनके रिश्तेदारों में बहुत बदनामी होगी। लेकिन भैया, अरे मेरी बात तो सुनो, जो एक बार अपनी गलती का रियलाइज़ कर ले तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं होता। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो अब तुम ना अच्छे से शादी करो, और तुम्हारी शादी हम बहुत धूमधाम से कराएंगे। और ठीक है भैया, समझ भैया, जैसा आपने आपका है। मेरी गलती को एक काम करो, जाओ तुम लोग जाके बात करो बाहर वाले रूम में, हम लोग अभी आते हैं बात करके। ठीक है भैया। Thank you भैया। आंसू आराम से, आराम से आगे बढ़े। देखो आंसू, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो पैसों के चक्कर में इतना बड़ा बेकार आदमी हो गया था, और मैं अंधा हो गया था कि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। अगर तुम मुझसे मिलने आ गए, मैं तुमसे तमीज़ से बात की होती, शायद आज को ना ये दिन देखना ना पड़ता। और मुझे ये एहसास हो गया है कि दो चाहे जैसे हों, हमेशा वो साथी तो देते हैं। ठीक मेरे भाई, दोस्ती ना पैसों से नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। और मुझे पता होता कि मेरा भाई तेरी बहन से शादी करने वाला है तो मैं शादी तो करा देता, लेकिन तुझे ना कभी माफ़ करता और तुझसे रिश्ता ख़त्म कर देता। लेकिन तुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब तो हमारे काम भी एक ही हैं, तो साथ में मिलकर काम करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। बिल्कुल आंसू, देखो मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें कई सारी ऐसी लगी होंगी ना, बुरा फील हो रहा होगा, पर हाँ, आज के बाद ना हम दोनों लोग मिलके ना एक ऐसा वेम्पायर खड़ा करेंगे ना जो सब लोग देखते रहेंगे। एक दोस्ती का ना मिसाल बना के रख देंगे हम लोग। बिल्कुल मेरे भाई। अब देखो, जल्दी से ना इन दोनों की शादी करा देते हैं। और मुझे तो पता चला है कि तुमने अभी तक शादी भी नहीं की है और मैंने भी नहीं की है। एक काम करता हूँ आंसू, पहले इन लोगों की शादी करा देते हैं, फिर हम दोनों लोग भी शादी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। और सुनो, तुम्हें जो भी दहेज में चाहिए होगा ना तो मुझे पहले ही बता देना। नहीं, क्योंकि मेरी इकलौती बहन है ना, मुझसे प्यार बहुत ज़्यादा करता हूँ। नहीं, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है आंसू।